Exercise 14.3 Example 7. A survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10 of a school was conducted and the following data was obtained. Height in centimeter, number of girls less than 144, less than 145 11, less than 150 29, less than 155 40, less than 160 46, less than 165 51. Find the median height. डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 14.3 में एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि मीडियन में जितना भी क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपको 3 कॉलम ड्रॉ करना है। पहला कॉलम CI क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी एफ का, तीसरा कॉलम CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये CI पहला कॉलम CI क्लास इंटरवल और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी एफ। ये क्वेश्चंस में दिया रहता है, ये गिवन रहता है, उसी क्वेश्चन से देखकर इसे लिखा गया है। CI में पहला क्लास इंटरवल है बिलो 140, फिर है 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165। CI के लास्ट में लिखना है टोटल। ये यहाँ पर CF दिया हुआ है, F नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन में बिलो या लेस देन, ग्रेटर देन या मोर देन रहेगा तो वहाँ F नहीं CF दिया रहता है, तो CF से हमें F फाइंड करना है। CI दिया था क्वेश्चन में देख के लिखा गया है, और ये CF भी दिया गया है। CF पहला CF है 4, फिर 11, फिर 29, फिर 40, फिर 46 और फिर 51। CF से F निकालने का तरीका ये है कि पहला CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज उतारना है, या 4 तो 4 उतार दिए। अब CF से F बनाना है, तो CF से F बनाने के लिए F का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें माइनस करना है। पहला 4 है तो 11 में 4 माइनस करेंगे, 11 में 4 माइनस आ गया 7। 29 में 11 माइनस करेंगे, 29 में 11 माइनस करने पर 18। 40 में 29 माइनस करेंगे, 40 में 29 माइनस करने पर 11। 46 में 40 माइनस करेंगे, आ गया 6। 51 में 46 माइनस करेंगे 5। अब ये सभी ऐप को ऐड करने पर आ रहा 51। तो CF का लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 51 है और ऐप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 51। ऐप को ऐड करने पर सिग्मा ऐप और n बोला जाता है, इसलिए लिखा गया n इक्वल टू 51। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 51 और CF 51, लास्ट का CF और F का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ये सेम है तो आपका मैथ सही बन रहा है। सिंस n इक्वल टू 51, n का वैल्यू 51 है, बोथ साइड 2 से डिवाइड किया गया, क्योंकि फार्मूला में हम लोग का n/2 रहता है, इसलिए 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो n को 2 से डिवाइड किए, 51 को 2 से डिवाइड किए, 51 को भी 2 से डिवाइड किया गया, तो हमारा आया 25.5। अब हमें देखना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है। n/2 का वैल्यू आया 25.5, तो 25.5 से n/2 का वैल्यू आया 25.5। तो 25.5 से जस्ट बड़ा कौन है, जस्ट ग्रेटर देन CF में कौन है? पहला है 4, फिर 11, फिर 29। तो 25.5 से जस्ट ग्रेटर, जस्ट बड़ा कौन है? 29। इसलिए हमारा हो गया मीडियन क्लास। जब n/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उससे जस्ट बड़ा CF में देखेंगे, तो वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो हमारा ये मीडियन क्लास हो गया। देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 145 टू 150। अब हमें L, F, CF और H का वैल्यू फाइंड करना है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 145। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? 18। ये सभी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी हमें लेना है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है 18। CF का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास का पहले का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है? CF इक्वल टू 11।
ये सी एफ का वैल्यू 11 आ गया। एच क्या, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। 150 में 145 माइनस करेंगे, एच का वैल्यू 5 आ गया। देयरफॉर मीडियन का फार्मूला है मीडियन इजकल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। अब सभी के वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। एल का वैल्यू 145, एन बाई 2 का वैल्यू 25.5 माइनस दिए, सी एफ का वैल्यू 11 डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू 18, एफ का वैल्यू 18 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू 5। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 25.5 में 11 माइनस करने पर आया 14.5 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 5। 145 वैसे लिखा गया, प्लस का साइन दिया गया। 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आया 72.5 डिवाइडेड बाई 18। 145 उतारा गया प्लस, अब ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, तो पॉइंट रिमूव करने पर होगा 725 डिवाइडेड बाई 18 और ये 10 आया। यहाँ पॉइंट रिमूव किया गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसलिए 10 आया। अब हमें 725 को 18 से डिवाइड करना है। 725 को 18 से डिवाइड किया जा रहा है, पहले इसका 40 टाइम्स टेबल पढ़ाया गया तो आएगा 720। माइनस करेंगे, 5 में 0 माइनस 5, 2 में 2 कैंसिल, 7 में 7 कैंसिल। अब पॉइंट देखिए 0 पुट किया गया, 18 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पर 36 आ रहा, माइनस करने पर 10 में 6 माइनस 4 और 4 में 3 माइनस 1। पॉइंट ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, यहाँ 0 बटा। अब 18 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ने पर 126, माइनस करेंगे, 0 में 1 कैरी लाइन फॉर द 10, 10 में 6 माइनस 4, यहाँ 3 में 2 माइनस 1, 1 में 1 कैंसिल। अब यहाँ 0 पुट के फिर 7 टाइम्स 18 का टेबल पड़ा है 126, माइनस करने पर आया 14, तो 145 प्लस इसको डिवाइड करने पर आ रहा 40.277 और डिवाइडेड बाई 10। ऑलरेडी पहले से डिनोमिनेटर में 10 है, 1 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट चल जाएगा, तो पॉइंट यहाँ, पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 145 प्लस 4.027। आपको जैसा पहले बताया गया, पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट लेना, थर्ड डिजिट को रिमूव करना है। तो थर्ड डिजिट में अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो रिमूव होगा, लेकिन बगल वाला में 1 ऐड करेगा। तो ये थर्ड डिजिट 7 है, इसको रिमूव कर रहे हैं। ये 5 से ग्रेटर है तो ये रिमूव होगा, लेकिन 2 में ऐड करेगा 1 तो हो जाएगा 3। 145 प्लस 4.03, आप दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका 145.00 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 145.00 4.03 ऐड करने पर आया 149.03 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर, सेम यूनिट में आंसर छोड़ना है। देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी कंफ्यूजन आप कमेंट कीजिए, आपको दोबारा इसको अच्छी तरह समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।